बच्चों, हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांत के अनुवाद को पढ़ेंगे। इस पाठ का अनुवाद परीक्षा में पूछा जाता है। ये पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बच्चों बहुत ही छोटा पाठ है। इसका अनुवाद अगर आप पढ़ लेंगे तो अब परीक्षा में आएगा तो आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि अनुवाद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो लगातार आपके लिए बनते रहेंगे तो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा इसमें बच्चों 7 नंबर का ये प्रश्न होता है, 2 नंबर का संदर्भ और आपका जो अनुवाद है वो 5 नंबर का आता है। इस प्रकार ये 7 नंबर का प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको पढ़िए। अब हम लोग इसके अनुवाद को पढ़ते हैं। इसमें पंचशील सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अब हम इसे एक एक लाइन के अर्थ आपको बताते चलते हैं। पहला इसकी पंक्ति देखिए, पंचशील मिति शिष्टाचार विषयका सिद्धांतः। पंचशील शिष्टाचार विषयक सिद्धांत हैं। महात्मा, अब बच्चों आपको पता होगा ये पंचशील सिद्धांत गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध इन पंचशील सिद्धांतों का उपदेश अपने शिष्यों को देते थे, वहीं से ये लिया गया है। तो महात्मा, पहले लाइन का अर्थ आपको पता चल गया होगा। पंचशील जो है वो शिष्टाचार विषयक सिद्धांत हैं। आगे, महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशील मिति नामना स्वशिष्यान शास्त्र। इसमें कुछ शब्दों के अर्थ हम समझ लेते हैं। एतान मने इन, पंचाप मने 5 सिद्धांतों को, पंचशील नामना मने नाम से, स्वशिष्यान मने अपने शिष्यों को, शास्त्र मने उपदेश करते थे। तो अब पूरे का पंक्ति का अनुवाद हम देखते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध, बच्चों जिस तरह से संस्कृत लिखी है आप वहीं से हिंदी लिखना शुरू कर दीजिए और आपका पूरा अनुवाद की पंक्ति बन जाएगी। देखिए जैसे हम आपको बता रहे हैं, महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अतः एवायम शब्द अधुनापि तथैव स्वीकृतः। अतः एवायम मने ये शब्द, अधुनापि मने आज भी, उसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। अतः ये शब्द आज भी उसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। इमे सिद्धांता क्रमेण एवं संति। ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार हैं। अब देखिए 5 सिद्धांत कौन से हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, अप्रमाद मने आलस्य ना करना और ब्रह्मचर्य। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युगे मने बौद्ध युग में, इमे सिद्धांता ये सिद्धांत, वैयक्तिक जीवनस मने व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए, प्रयुक्ता मने प्रयुक्त होते थे। अर्थात फिर से देख लीजिए, बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे। परम अद्य, परंतु आज, इमे सिद्धांता ये सिद्धांत, राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, राष्ट्रों के मध्य परस्पर मित्रता सहयोग करने, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। फिर से हम इसका अनुवाद देखते हैं इस पंक्ति का। लेकिन आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के मध्य परस्पर मित्रता, सहयोग करने, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। अब अगली पंक्तियों को हम लोग देखते हैं। राष्ट्र नायकस्य, अगला दिया, राष्ट्र नायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांताना अधिकृत एवाभवत। एवाभवत मने हुई। तो अब हम शुरू से इसके अनुवाद को देखते हैं पूरी पंक्ति का। श्री राष्ट्र नायकस मने राष्ट्र नायक, श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में
चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों पर ही आधारित थी या पंचशील सिद्धांतों पर ही हुई थी। यतो ही माने क्योंकि, उभावपि माने दोनों देशों की निष्ठा बौद्ध धर्म में थी। तो राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों पर ही आधारित थी, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। आधुनिक जगत माने आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्तः। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया है। तो बच्चों, जिस तरह से संस्कृत शुरू हुई है आप वहीं से हिंदी बनाते रहिए, आपका पूरा लाइन का जो अनुवाद है वो बन जाएगा। एवं च व्यवस्थिता, और इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं। अब आगे की पंक्तियों में देखते हैं आगे क्या कहा गया। पहला जो पंचशील सिद्धांत गौतम बुद्ध ने दिया था वो आजकल राजनैतिक स्वरूप को उसने ग्रहण कर लिया है, और किस प्रकार से उसके क्या क्या जो बिंदु हैं राजनैतिक रूप में वो अब इसमें बताया गया है। पहला है किमपि राष्ट्रम कस्य चा अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। किमपि राष्ट्र माने कोई भी राष्ट्र, कस्य अन्यस्य माने किसी भी अन्य राष्ट्र के, आंतरिक विशेष माने आंतरिक मामलों में, कीदृशमपि माने किसी भी प्रकार का व्याघात माने हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो पहला इसका बिंदु आजकल है कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषय में किसी भी प्रकार का जो हस्तक्षेप है वो नहीं करेगा। दूसरा है प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिकी अखंडता सम्मानयति, माने प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र परस्पर माने एक दूसरे राष्ट्रों के साथ उनकी प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा है प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहरस्यति, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर का मतलब होता है बच्चों एक दूसरे के साथ, दूसरे राष्ट्रों के साथ। तो प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेंगे, अर्थात हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से समानता का व्यवहार करेगा। चौथा है किमपि राष्ट्र परेण नाशक्रियन्ते, नाशक्रियन्ते मतलब होता है आक्रांत नहीं होगा, भयभीत नहीं होगा। तो कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से आक्रांत नहीं होगा, माने भयभीत नहीं होगा। इसका पांचवा जो स्वरूप है, पांचवा बिंदु है सर्वाण्यापि राष्ट्राणि मिथम स्वाम स्वाम प्रभुसत्ता शांतया रक्षस्यन्ति। सर्वाणापि राष्ट्र ने सभी राष्ट्र अपने अपने, स्वाम स्वाम माने अपने अपनी प्रभु सत्ता की, शांतया माने शांति से रक्षा करेंगे। फिर से देखिए, समस्त राष्ट्र अपने अपनी प्रभु सत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। अब अंतिम पंक्ति में देखिए क्या कहा गया है, विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शांतम इच्छन्ति। विश्व के यानि राष्ट्राणि माने जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा करते हैं, इमान नियमान अंगीकृत्यम, इन नियमों को स्वीकार करके परराष्ट्रीय सार्धम माने दूसरे राष्ट्रों के साथ स्वमैत्री भाव, अपने मित्रता के भाव को, मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका अनुवाद हुआ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। कुछ आपको अगर बताना हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।